विश्व एड्स दिवस भी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ई श्रम योजना के जो लेबर कार्ड्स ये गज्जू कटरा चौक पर पहले भी हमारा 4 दिन का कैंप चला, उसमें हमने आप सभी लोगों के कार्ड्स बनाए और दोबारा आप लोगों की विशेष मांग पर विशेष कि एड्स कभी भी एड्स के मरीज से बात करने से, छूने से ऐसे नहीं फैलता है, संक्रमित रक्त से ही एड्स फैलता है। तो इसीलिए प्यार ही बांटें, प्यार से ही मरीजों से बात करें और उनका हौसला बढ़ाकर रखें। और मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। इस समय पर शाहदरा के गज्जू कटरा में हम खड़े हैं और यहां पर पुनः समरसता फाउंडेशन के द्वारा ई श्रम कार्ड को जनता को दिया जा रहे हैं, उसी पे बात करेंगे। और आज क्योंकि 1 दिसंबर का दिन है, ऐसे में विश्व एड्स दिवस पर किस तरह से जागरूकता इन्होंने कैंप रखा है, जागरूक कर रही हैं जनता को, इसी पे बात करेंगे। मैडम बताएं, समरसता फाउंडेशन के अध्यक्षा भी हैं आप और साथ ही दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की मंत्री भी हैं। बताएं मैम अर्चना जी कि आज जो आपने कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले तो मैं नमामि डिजिटल का धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आप समय समय पर मैं जितने भी कार्य करती हूं इनको पूरी दिल्ली की जनता तक पहुंचाने का, और दिल्ली नहीं पूरे देश की जनता तक पहुंचाने का कार्य नमामि डिजिटल मेरे लिए करता है। तो मैं इसको बहुत बहुत आपको, कविता जी को और उनके सहयोगी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समरसता फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज कंसल जी हमारे बीच में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ महिला मोर्चे में। और आज जैसे कि विश्व एड्स दिवस है, तो हमें जो है एड्स के मरीजों के लिए भी बात, हर विषय पे जैसे कि बात होती है, तो इस विषय पे भी बात हमें करनी चाहिए। जागरूकता समय समय पर होनी चाहिए, क्योंकि जागरूकता से जो है ना एक बहुत बड़ी चीज़ों को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो उसके लिए एक जागरूकता का कार्यक्रम आज गज्जू कटरा चौक पर हम लोग एकत्रित हैं, रखा हुआ है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ई श्रम योजना, इसका जो पिछले 1.5 महीने से मेरा कैंप लगातार अलग अलग वार्डों में, अलग अलग समितियों में चल रहा है। तो ऐसे ही गज्जू कटरा क्षेत्र के लोगों की डिमांड पर जो है दोबारा मैंने यहाँ पर एक कैंप लगाया है। और आज जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्रधानमंत्री ई श्रम योजना के जो लेबर कार्ड्स हैं, ये लेबर कार्ड्स भी जो है ना आज यहाँ पर हम लोग, जिन लोगों के हमने कल बनाए थे उन लोगों के कार्ड्स हम लोग आज फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस तरीके की सेवाएं मैं अपना शाहदरा वार्ड 31E में जगह जगह जहाँ पर भी जैसे जनता की डिमांड होगी वैसे मैं इस सेवा कार्य के लिए हमेशा तत्पर हूँ। लगभग कितने कार्ड्स आज आप वितरित कर रही हैं और जैसे कि आपने बताया कल भी रहेगा, पुनः लगातार आप इस श्रम कार्ड को आप बनवा रही हैं? जी, आज मैं 150 कार्ड यहाँ पर वितरित करके जाऊँगी और कल फिर पुनः यहाँ पर आज जो कार्ड्स बने हैं वो कल यहाँ पे वितरित होंगे। तो लगभग एक दिन में 100 से 125 कार्ड हम लोग डेली पर डे बना रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ छोटे से 2 पॉइंट्स पर आप डिस्कस कर दीजिए कि कितना फ़ायदा मिलेगा ई श्रम कार्ड से। ई श्रम कार्ड में देखिए 2 लाख रुपए का बीमा तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ में यदि कोई लेबर है, कोई फैक्ट्री में काम करता है या कोई किसी तरीके की मशीनें अपने यहाँ रखता है और उसको आगे मशीनें ख़राब हो जाती हैं, नई मशीनें खरीदने की ज़रूरत है, कोई नए इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत है, तो वो बिना ब्याज के मुद्रा ऋण के अंतर्गत बैंक से ऋण लेकर के उन मशीनों को परचेज़ कर सकता है। और साथ ही साथ किसी परिवार में यदि बिटिया है, उस बिटिया की शादी के लिए भी ये श्रम कार्ड जो है ना आर्थिक सहायता के रूप में काम आता है। और बहुत सारी चीज़ें, अभी ये रोज़गार पोर्टल भी है एक तरीके का, तो इस रोज़गार पोर्टल पे भी लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। आगे भविष्य में उनसे संबंधित, काम से संबंधित किसी भी तरीके की कोई नौकरी यदि आती है तो उसके लिए भी उनको एक नोटिफिकेशन आएगा और उस तरीके का काम भी उनको मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, और अभी गवर्नमेंट इसमें लोगों को रजिस्टर्ड कर रही है, लेकिन आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें नई जुड़ने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए और एक लेबर क्लास व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी ये योजना है और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बिल्कुल सही। समरसता फाउंडेशन के फाउंडर हमारे साथ में हैं मनोज कंसल जी। सर, संस्थापक हैं आप फाउंडेशन के और आपका जो फाउंडेशन है लगातार आपकी एनजीओ लगातार शाहदरा में काम करे, शाहदरा वार्ड नंबर 31 अगर ई की बात करें, आगामी और कितने कार्ड्स बनाने का लक्ष्य लेकर के आए हैं शाहदरा के जितने भी, अगर मैं कहूँ ये जो वर्ग आपने चुना है श्रम कार्ड के लिए, क्या जब तक कि ये सभी को नहीं मिल जाएगा कार्ड आपका कैंप लगातार चलेगा? नमामि डिजिटल के माध्यम से मैं अपनी इस विषय की बात वार्ड नंबर 31 के सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि 3000 लोगों का मेरा टारगेट है कि मैं 3000 लोगों को श्रमिक कार्ड के साथ जोड़ूं। दूसरी बात है, आने वाला जो कार्यक्रम है मेरा वो है क्रिकेट टूर्नामेंट। 25 तारीख दिसंबर के अंदर अटल जी के जन्मदिन पर मैं इस कार्यक्रम को करने वाला हूं। तो मैं बच्चों से भी निवेदन करूंगा कि अपनी टीम को इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेने के लिए जल्द से जल्द रजिस्टर्ड करें।
जी, आइए इसी विषय पे तो क्यों ना बात कर ली जाए। अर्चना जैसे मैडम, जिस तरह से सांसद गौतम गंभीर ईडीपीएल करा रहे हैं पूरे पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंदर, आप भी अपने शाहदरा में लगातार आप खेलों पर काम करते रहे हैं। ये पहला टाइम नहीं है जब आपने खेल जगत को भी चुना है, क्या कहना है इस पर? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि भारत सरकार की अभी जितनी भी योजनाएं आई हैं वो सभी बहुत अच्छी हैं। उसी में से एक योजना खेलो इंडिया की है। खेलो इंडिया के माध्यम से पहले देखिए खेल तो पहले भी थे, लेकिन उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं थी और ना ही लोग उसके लिए इतने प्रोत्साहित थे और ना ही उसके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन आज खिलाड़ियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज खिलाड़ी जो है विदेशों में भी जाकर के नाम रोशन करते हैं भारत का, और साथ ही साथ चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे उसमें जो है ना अवसर मिलते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो यदि इंडिया को बढ़ाना है तो खेलों को बढ़ाना होगा, और बच्चे खेलेंगे तो फिजिकली भी फिट रहेंगे और मेंटली भी फिट रहेंगे। और बहुत सारी, जैसे कि आज हम गज्जू कटरा चौक में हैं, तो गज्जू कटरा चौक की ही एक बेटी है काजल, जो कि आर्चरी खेलती है और खेलो इंडिया की भी मेडलिस्ट है, नेशनल की भी मेडलिस्ट है। तो बहुत अच्छी, मैं आज उस बिटिया से मिली, उसने अपने बारे में जानकारी दी, तो मुझे काजल से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं देखती हूँ कि टैलेंट तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी देश के, किसी भी गली के, किसी नुक्कड़ के, किसी भी कोने में हो सकता है। और खेलो इंडिया में भी जो बच्ची मेडल लेकर आ रही है, इस गज्जू कटरा चौक को मैं सैल्यूट करती हूँ कि यहाँ पे भी ऐसे लैंडेड बच्चे हैं। वाकई में बिल्कुल अच्छी बात कही। आइए स्थानीय निवासी हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से अर्चना जी और मनोज जी लगातार यहाँ कैंप लगा रहे हैं और उन जरूरतमंदों तक ये ई श्रम कार्ड दे रहे हैं जिससे लाखों का फायदा होगा, क्या कहना है इस पर, इनके द्वारा जो कैंप लग रहा है? इनके द्वारा जो कैंप लग रहा है यहाँ, एक्चुअली ये अभी श्रम योजना का कार्ड बनाए जा रहे हैं। 500 लगभग इन्होंने बना दिए हैं और लोगों पे वितरित भी कर दिए हैं जी। और जो ये इस दिवस के संबंध में बताई दी है कंसल जी ने, जो भी है, लेकिन मैं इनका जो धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ये एक चुना कि श्रम योजना कार्ड मजदूरों को पता नहीं, बेचारों को, इनका थोड़ा भला हो रहा है। और आगे चल के ये अब ये लाइसेंसिंग का भी प्रोग्राम है बनाने का। इनका जो लाइसेंस 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनका लाइसेंस बनाया जाएगा यहाँ पे। तो जो लगता है आपको समाज को जरूरत है वो ये काम कर, हाँ बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ये समाज को जरूरत है इन चीज़ों की, वो बता दें कि कैंप में आना हुआ है आपका। आज विश्व एड्स दिवस के ऊपर जो अर्चना जी और कंसल जी, मनोज कंसल जी कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। और कोई भी कार्यक्रम हो, किसी बीमारी का प्रिवेंशन होना बहुत ज़रूरी है और ये एक तरह से प्रिवेंशन ही है जो आज जागरूक किया, डॉक्टर साहब ने जागरूक किया, अर्चना बहन भी जागरूक कर रही है और सभी इसमें जागरूक होंगे तो इससे हमारा बचाव होगा। इलाज कराने से बेहतर ही है बचाव, और वो ये लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो करा है सोने पे सुहागा, आज लेबर देंगे उसमें ये कार्ड वितरण कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।